हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज़ के एपिसोड। और ये मेरी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है जिसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि फर्स्ट एपिसोड में कि किस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट को सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से हम लोग अपने कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे। और ये दूसरे एपिसोड में मुझे आप लोगों को बताना था कि अगर आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, बहुत प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स नहीं है, आपके पास में टेक्निकल रूम नहीं है, आपके पास में बहुत बड़े बड़े साउंड कार्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ढंग की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। अगर तरन्नुम में भी अगर पढ़ा जाए तो हम एक मोबाइल के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी निकाल के दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अपने स्टूडियो के बाहर बैठा हूं। ये दोनों रूम जो है वो स्टूडियो के अंदर के हैं। एक वोकल रूम है, मतलब रूम के अंदर का एक रूम है जो वोकल रूम है, और एक टेक्निकल रूम है जो ऑलरेडी आप मेरे वीडियोज़ में देखते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और एक पॉप फिल्टर अगर आपके पास में है तो आप एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी जो आवाज़ मेरी आप सुन रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे DSLR पे रिकॉर्ड हो रही है। इसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ऑडियो का, यानी कि कोई माइक्रोफोन वगैरह कोई सारी चीज़ें नहीं लगी हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग एक माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे जो एक मोबाइल के इनबिल्ड माइक्रोफोन को जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर भी है, चिड़िया चहचहा रही हैं बाहर, कभी कोई गाड़ी निकल जाती है या एक दूर कहीं एक थोड़ा सा वाइब्रेशन की भी वॉइस है, कहीं कुछ बोल देता है, कभी कोई बकरी बोल देती है, कभी कुछ हो जाता है। वैसे तो ऑलरेडी आप मेरे वीडियोज़ में देख ही चुके हैं सारी चीज़ों को। तो ये आज की डेट में हमारा स्टूडियो है। अब इस जगह को, इस चीज़ को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को बना के आप लोगों को दिखाते हैं, और फिर इसको एडिट कैसे करेंगे ये एक नेक्स्ट एपिसोड का पार्ट होगा। ये एपिसोड थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ आप लोग सब्र करके देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हम लोगों को थोड़ा सा दुआओं से नवाजिए ताकि ऐसे एपिसोड हम लोग और बनाते रहें। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ यूट्यूब को लेके और डिजिटल कंटेंट को लेके, वरना क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं अटक सा जाता हूँ चूँकि अकेला हूँ। तो लेकिन अब मैंने अपना दिमाग को एक जगह पे केंद्रित करके मैं खुद चाहता हूं कि मैं डिजिटली कंटेंट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकूं, अपने यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कर सकूं, लेकिन इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आज शुरुआत करते हैं इस सेकंड पार्ट की, जो सीरीज़ मैंने रखी थी कि आज तक के वीडियोज़, इस तरीके के वीडियोज़ आप लोग बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। इसका पहला पार्ट आप लोगों को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर जिसने भी ये पहला पार्ट नहीं देखा है, एक आई बटन पे पहले पार्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे पहले पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस सब्जेक्ट पे और किस सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ शहबाज भाई हैं, शहबाज अली साहब, और एक नज़्म ये पढ़ने जा रहे हैं जो नज़्म है माँ के ऊपर। तो जिसके सिलसिले में मैं चाहूँगा कि ये खुद बताएं कि ये नज़्म क्या है, कैसी है, किस तरह से है, और इसको भी हम लोग मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे, मास्टर कैसे करेंगे, ये मैं आगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी, जो एक या 2 दिन में ही रिलीज़ हो जाएगा वो भी, क्योंकि ऑलरेडी सारे एपिसोड आई थिंक मैं इस 1-2 दिन के अंदर बना ले जाऊंगा, जो बाकी के 3 रेस्ट ऑफ एपिसोड्स हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं पहले। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि फिर तो मोबाइल से ही क्यों ना करें, पूरी फिल्में मोबाइल से क्यों नहीं एडिट हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको एक अच्छे इक्विपमेंट की, आपको अच्छे माइक्रोफोन की, आपको अच्छे सेटअप की, आपको अच्छे रूम की ज़रूरत पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कतई इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ मोबाइल से ही रिकॉर्ड करें। जैसे कि अभी आपने देखा कि बाहर से गाड़ी निकल गई, इस तरह का शोर बहुत सारा होगा, लेकिन इस तरह के शोर को हम लोग काटने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका लो एंड, इसका हाई एंड को इसको ट्यूब करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम को थोड़ा सा आपके लायक बनाएंगे। क्योंकि जो मोबाइल होता है ना, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका जो एक इनपुट, कहते हैं कि जो वॉइस को जो ग्रैब करता है ना, इसमें कोई कंट्रोलर नहीं होता। ये क्या करता है, ये 1-2 सेकंड तक आपकी वॉल्यूम को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जो इसका एक साउंड इंजन है, इसको ये इस तरीके से ट्यून कर देगा, जिसको हम लोग ऑटो शिफ्टर बोलते हैं। वो इस ऑटो शिफ्ट पे चला जाएगा कि आपकी वॉइस को एक इम्पैक्ट दे देगा कि उसी रेंज पे फिर रिकॉर्ड होने लगेगी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो आप करेंगे धीमे धीमे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मैं शहबाज भाई की तरफ माइक्रोफोन लेके चलता हूं, और यही मोबाइल ही होगा हम लोग के पास में, और कुछ नहीं होगा। एंड इसमें एक पॉप फिल्टर का यूज़ करूंगा। वो पॉप फिल्टर क्या है? वो पॉप फिल्टर सिर्फ ये है
जो महज 30 से 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के आसपास आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जगह है वहाँ पे मिल जाएगा ये। इसको हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें और किसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो भी है वो मेरे DSLR रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। बीच बीच में इसका भी साउंड आपको सुनाऊंगा और फिलहाल इसके साउंड से मैं शहबाज भाई की तरफ चलता हूँ। शहबाज भाई थोड़ा सा आगे आइए, उठिए ज़रा सा, ज़रा सा और ज़रा सा और ज़रा सा और ज़रा सा और ज़रा सा, बैठ जाइए। शहबाज भाई हमारे साथ में हैं और चलिए पहले तो मैं इसको, शहबाज भाई इसको आप एक काम करिएगा, माइक्रोफोन, इस मोबाइल को एज एन माइक्रोफोन यूज़ करिएगा हाथ में लेके, ठीक है ना। और हाथ में लेके इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमारी गर्दन मूवमेंट होते हैं। अब इसका मेरे पास कोई बड़ा ट्राइपॉड नहीं है जिसकी वजह से मैं अभी लगा नहीं पाऊंगा, तो हम लोग इसको हाथ में यूज़ करेंगे। और मैंने जनरली एक ऐप जो इसका होता है आईफोन का, मैंने उस पर ही रिकॉर्डिंग लगा दी है और कहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। और इस पर ही हम लोग शुरू करते हैं और इसको एज एन आप, या मैं ही चलिए पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और देखिए अभी जो मेरी वॉइस आ रही है ये इस माइक्रोफोन से आ रही है, जो कि आप सुन रहे हैं मेरे मोबाइल से आ रही है, जिसको मैंने कोई भी ट्यून नहीं किया है। ये बिल्कुल रॉ साउंड है। सिर्फ इसमें मैंने एक पॉप फिल्टर लगाया हुआ है। पॉप फिल्टर इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे जो लो एंड्स के जो साउंड्स होते हैं, जो ब्लोज होते हैं, जो क्लिप हो जाती है साउंड, वो सारी चीज़ें कट जाएं। और अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये रॉ साउंड है। इसमें कोई भी ट्यूनिंग नहीं की गई है, इसमें कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रीसेट, कोई भी इंसर्ट नहीं लगाए गए हैं, कोई भी प्लगइन्स का यूज़ नहीं किया गया। ये वो साउंड है जो अभी डायरेक्टली आप मोबाइल से सुनेंगे। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। देखिए अभी आपने इस साउंड को सुना, ये विदाउट इफेक्ट था सारी चीज़ों का, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग, अभी आपने देखा बाहर से गाड़ी का भी साउंड आया होगा, चिड़िया जो चहचहा रही है उसका भी साउंड है, एक रूम, एक जो एक्स्ट्रा नॉइस एटमॉस्फेयर का जो एक साउंड है वो भी है, एक्स्ट्रा नॉइसेस भी हैं। तो उसको भी सब काटते हुए आपको हम लोग बेहतर तरीके से एक साउंड को प्रोड्यूस करना समझाएंगे। देखिए क्या है, इस जो मोबाइल से जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना पड़ता है कि हमारा डिस्टेंस क्या है और जो हमारा आर्टिस्ट है उसके साउंड की डेप्थ और उसके साउंड में से एयर कितनी आ रही है। ये एक साउंड इंजीनियर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। चूंकि मैं एक साउंड इंजीनियर हूं, मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, तो मुझे तजुर्बा है। लेकिन एक नया कोई अगर इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा वजह क्या होती है, कि इसमें ब्लो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वॉइस क्लिप तो नहीं हो रही है, क्रैक तो नहीं हो रही है, वजह क्या है। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि हम लोग रियल टाइम अपने साउंड को सुन नहीं सकते। मोबाइल में या तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम साउंड को सुन सकते हैं। एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है मोबाइल के हवाले से। और अगर माइक्रोफोन से करेंगे, साउंड कार्ड से करेंगे, तो रियल टाइम हमको साउंड सुना उसमें सुन सकते हैं उस चीज़ को। तो अब जो आप साउंड सुनने जा रहे हैं शहबाज भाई का, ये थोड़ा सा ट्यून किया हुआ है। इसमें प्लगइन्स लगाए गए हैं, इफेक्ट्स लगाए गए हैं। कौन से इफेक्ट्स लगाए गए हैं, कौन से प्लगइन्स लगाए गए हैं, किस तरीके से इंपोर्ट किया गया है, किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में होगा। लेकिन अब जो आप साउंड सुनेंगे ये हम लोगों का थोड़ा सा EQ किया हुआ साउंड होगा। EQ यानी कि इक्वलाइज किया हुआ। चलिए शहबाज भाई इसके आगे का कोई शेर। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी
बूढ़ी नजर आती है माँ। तो देखिए, अभी आपने शहबाज भाई की ये जो नज़्म थी वो सुनी, माँ, जो रज़ा सिरसवी साहब ने लिखी है। कई साल पहले उन्होंने लिखी थी। अभी इनका 2022 में इनका इंतकाल हो गया है। और इस नज़्म को पूरा सुनने के लिए वो हम लोग यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो प्रोफेशनली माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करेंगे, उसका भी आउटडोर रिकॉर्डिंग होगी। उसको पूरा सुनने के लिए आपको इनके चैनल पे जाना पड़ेगा। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाली नज़्म जो है ये आपको इनके चैनल पे सुनने को मिलेगी, पूरी नज़्म। अब देखिए क्या है कि मैंने जब इनको रिकॉर्ड किया ना, तो इनकी वॉल्यूम के हिसाब से मैंने थोड़ा सा अपने हाथ के एडजस्टमेंट किए। अपने जो मेरा जो हाथ था जिसमें मैं मोबाइल पकड़े हुए था उसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया। मैं आगे पीछे करता रहा उसको। वजह क्या है कि मुझे इतनी अक्ल है, मेरे दिमाग में इतना है कि इनकी आवाज़ इस मोबाइल पे इतनी रेंज में, इतने डिस्टेंस से कितनी रिकॉर्ड होगी जो मिक्स ढंग से हो पाए। कुछ कुछ जगहों पे ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा तो ज़्यादा रिकॉर्ड होना भी ख़राब चीज़ होती है। तो बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि आपको रिकॉर्ड जो करना है तो वो आपको बहुत ऐसे स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप फिल्म के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं या अगर आप डीवीडीज़ के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छे माइक्रोफोन की, एक अच्छे साउंड कार्ड की, एक अच्छे प्रीएम्प की, एक अच्छे आपको कंप्रेशर की आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप बेहतर आउटपुट निकाल सकें। लेकिन फिर भी आप एक बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल पे, जैसा कि अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन रहे होंगे। और अभी मैं इसमें एक वॉइस ओवर करके आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि इस साउंड को भी हम लोग कितना बेहतर तरीके से इस एटमॉस्फेयर पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैयद अहमद हुसैन है और आप मुझे सुन रहे हैं AMU स्टूडियोज पर। आज हमारे साथ में EOS 70D से रिकॉर्डिंग हो रही है। साथ में हमारे साथ हैं शहबाज अली। शहबाज अली साहब ने अभी एक नज़्म आपको सुनाई जो नज़्म थी माँ के ऊपर। रज़ा सिरसवी साहब ने इस नज़्म को रिकॉर्ड किया था रज़ा सिरसवी साहब ने इस नज़्म को लिखा था और अभी जो फिलहाल रिकॉर्ड हुआ है वो शहबाज अली साहब ने रिकॉर्ड किया है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अहमद हुसैन। तो ये देखिए, ये भी एक साउंड है जो आप बेहतर तरीके से सुन या समझ पा रहे होंगे। वैसे तो और बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो ये अभी आपने समझा कि माइक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए एक रिकॉर्डिंग करते वक्त, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आपके पास शोर है आपके आसपास, तो ऐसे शोर में रिकॉर्ड करिए जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट शोर का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स्ट्रा ऐसा ना हो कि अभी एक जगह पे नॉइस है, जो रोड की नॉइस है, आप उसको काट सकते हो, लेकिन एकदम से उसमें पी से करके कोई एक साउंड आ गया, जो हॉर्न बज गया, या किसी ने चिल्ला दिया, या कहीं बर्तन गिर गया, या फ्रिज का दरवाजा खुला, या कूलर किसी ने चला दिया, या वगैरह 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 सारी चीजें, तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका साउंड खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बचना होगा। ऐसी जगह पे जाके आपको रिकॉर्ड करना होगा। आप पार्क में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने टेरेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने ऐसी जगह पे मत करिए जहां पे वॉल्यूम जो है वो टकरा के वापस आपकी तरफ आए। देखिए, आउटडोर में मैं बैठा हूं लेकिन मेरा वॉल्यूम टकरा के मेरे पास वापस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा। इसको मिक्स कैसे किया, प्लगइन्स कैसे लगाए, प्रीसेट कैसे लगाए, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। देखिए, आप लोगों का एक कमेंट जो होता है ना, वो बड़ा हम लोगों को मोटिवेट कर देता है कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ कोशिश ये करिएगा कि एक कमेंट, आपको अच्छा लगा तो अच्छे की तरफ कमेंट करिएगा, बुरा लगा तो बुरे की तरफ करिएगा। कोई सजेशंस है तो वो बता दीजिएगा, कोई अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा। शहबाज भाई का ऑफिशियल चैनल है, आप उस पर जाके उनको भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये नज़्म आप इनके चैनल पर आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज।